वो हिस्सा है जिसे इल्तुतमिश ने एक्सटेंशन कराया था। आइए आपको इल्तुतमिश का एक्सटेंशन दिखाते हैं। ये देख सकते हैं। आइए पहले अपने दाईं तरफ चलते हैं, इसे देख लेते हैं, फिर इस दरवाजे के अंदर हम लोग चलेंगे। आइए आपको कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद दिखाते हैं। ये इसी कुतुब मीनार में बनी हुई है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। ये हमारे दाएं साइड का हिस्सा है, आप देख सकते हैं। ये इसके पिलर हैं, ये चौड़े चौड़े बीम पड़े होते थे जिस पर छतें रुकी रहती थी। ये कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद हम आपको दिखा रहे हैं, जिसके अंदर का हिस्सा है। आप उसके पिलर वगैरह देख सकते हैं, इस तरह की नक्काशी की हुई है। ये देखिए, ये इस मस्जिद का ऊपरी हिस्सा है। ये 2 मंजिल की थी, देख सकते हैं आप। आप इसके पिलर देखिए कितने ज़बरदस्त बने हैं। ये आलमी सकाफत विरसा का हिस्सा है। ये पूरी मस्जिद मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। कहा जाता है कि वो राजा जिसके बाजू पर तलवार मोरी से नक्श कर दी, जबकि मुल्क बंगाल की लड़ाई में उसने अपनी सीना जोरी से इन दुश्मनों को तबाह किया जो जमा होकर उसके मुकाबले को आए, जिसने सिंध के साथ दहानों को अबूर करके कौमें व लहक कर फतेह पाई, जिसकी शुजाअत के नसीम से बजर जुनूबी आज तक मोहलिक रहा है, जिस मुल्क अहम ने अफसरदा खातिर साफ होकर दुनिया को छोड़कर सफ़र आखिरत अख्तियार की और बेशक खुद उस आलम बहशत को सुधारा जिसको उसने अपने आमाल से हासिल किया था। मगर नामुरी के सबब इस आलिम में बाती से जिसकी आदाकश ताकत का असर एक बड़े जंग की जल में आज भी आग की बड़ी तेज़ हरारत की मानी अब तक ज़मीन पर से ज़ायल नहीं हुआ है।
जिसने अपने बाजू से हासिल की हुई शहनशाही को मुद्दतों कायम रखा और जिसका नाम चंदर और जिसके चेहरे से हुस्न पूरे चांद की मानिंद उसी रुए ज़मीन के मालिक महाराजा ने जो विष्णु का बड़ा भक्त था, विष्णु भगवान का ये बुलंद निशान विष्णु पर पहाड़ी पर नस्ब किया 4वीं सदी से उससे ये मालूम होता है। आइए आगे देखते हैं। ये आप देख सकते हैं इसी मस्जिद के अंदर है। ये देख सकते हैं ये कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के आंगन में बना हुआ लौह स्तंभ। इसके बारे में हिंदी में लिखा है, ये देख सकते हैं आप, हिंदी में है। कहा जाता है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के आंगन में स्थित इस लौह स्तंभ पर गुप्त काल की ब्राह्मी लिपि में संस्कृत में एक लेख है, जिसे पूरा लेखी दृष्टि से 4वीं शताब्दी का निर्धारित किया गया है, जिसकी पुष्टि भी इसके आमलक शीर्षक की विचित्र शैली द्वारा की गई है। अभिलेख में कहा गया है कि इस स्तंभ का निर्माण चंद्र नामक एक शक्तिशाली राजा की याद में, जिसे अब गुप्त वंश के चंद्रगुप्त द्वितीय 375 से 413 के रूप में पहचाना जाता है, विष्णु पद के रूप में विख्यात पहाड़ी पर भगवान विष्णु के ध्वज के रूप में तैयार किया गया था। इस स्तंभ के ऊपर एक गहरा छेद है। ये संकेत करता है कि स्तंभ के इस अंग पर शायद गरुड़ की मूर्तियाँ होंगी, जो विष्णु के ध्वज के रूप में विष्णु मंदिर का संकेत देने के लिए उस पर लगाई गई थी। ये स्तंभ यहाँ किसी और स्थान से लाया गया है, यहाँ नहीं था, क्योंकि इस स्थल पर 4वीं शताब्दी के और उसके अवशेष नहीं प्राप्त हुए। ये एक पक्की भारतीय परंपरा है कि इसे यहाँ तोमर राजा अनंगपाल लाया था, परंतु कहाँ से लाया था ये कोई नहीं जानता। उसे दिल्ली के बरसाए जाने का भी श्रेय प्राप्त है। इस स्तंभ का आधार घुमटेदार है, जिसकी बुनियाद में लोहे के छोटे छोटे टुकड़े बंधे हुए हैं और वर्तमान फर्श की सतह के नीचे छिपा हुआ भाग एक शीशे की फलक से ढका हुआ है। इस कुछ शुंडाकार स्तंभ की कुछ ऊंचाई 7.20 मीटर है, जिसमें से 93 सेंटीमीटर ज़मीन के नीचे इस स्तंभ की धातु लगभग विशुद्ध पितवा लोहे जैसी पाई गई है। ज़मीन के नीचे के भाग में जंग लगने के कुछ आसार नज़र आते हैं, परंतु ये बहुत ही धीमी गति से लग रहा है। इतने विशाल और लौह स्तंभ का निर्माण, जो कि अपने 100 वर्ष के अस्तित्व के दौरान बहुत अधिक नहीं बिगड़ा है, प्राचीन भारतीयों के धातुकर्मीय कौशल का स्थायी रूप। ये देख सकते हैं, ये देखिए, ये लौह स्तंभ है, यानी लोहे का खंभा है बहुत बड़ा, 1600 साल पुराना हो गया है, मगर ये लोहा आज भी वैसे ही बना हुआ है। ये हिंदुस्तानियों की जो लोहे में महारत हासिल है, उसका ये सबूत है। इस अलाउद्दीन खिलजी के मदरसे के बारे में आपको अंदर ले चलते हैं और अलाउद्दीन खिलजी का मदरसा दिखाते हैं। आप देख सकते हैं इस दरवाजे के ऊपर का ही हिस्सा, कितनी ज़बरदस्त नक्काशी की हुई है और अरबी में इबारत लिखी हुई है पूरी। अच्छा सॉरी, ये देखिए अरबी में इबारतें लिखी हुई हैं। आइए अंदर चलते हैं और इस मदरसे को देखते हैं। ये अंदर का नज़ारा है। देखिए, ये नहर पहले बनी रहती थी और वाटर सप्लाई होती थी, और इस तरह का इस कनेक्शन होता था इमारतों में। इस वक्त तो ख़ासकर मदरसे में कि जब पानी बहता था तो उससे मदरसा
ठंडा रहता था। ये इमारतें जो थी वो ठंडी रहती थी। एक तरह का एयर कंडीशन सिस्टम था उस वक्त का। देख सकते हैं आप पूरा। ये पूरा मदरसा हम आपको दिखा रहे हैं। उद्दीन खिलजी का मदरसा हम आपको दिखा रहे हैं। आइए चलते हैं मदरसे के अंदरूनी हिस्से को देखते हैं। ये पूरा मदरसा है। ये देखिए, ये स्कूल उसका अंदरूनी हिस्सा है। ये कमरा है। पहले इस तरह के कमरे थे जिसमें बच्चों को तालीम दी जाती थी। ये दरवाज़ा था, छोटे छोटे दरवाजे भी थे अंदर आने के लिए। इस पूरे मदरसे को मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये आप देख रहे हैं पूरा मदरसा। ये उसके बैक साइड का हिस्सा है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। देख सकते हैं ये उसकी दीवारें हैं, कितने ज़बरदस्त पत्थरों से बनी थी। ये उसकी खिड़की होती थी उस वक्त की, जो अब शायद टूट चुकी है। ये मैं आपको अलाउद्दीन का मदरसा दिखा रहा हूँ। उसके मैं बैक साइड पे हूँ। मदरसे का ही हिस्सा है, देख सकते हैं। ये कमरा नुमा बना हुआ है। यहाँ पर
कबूतरों ने अपना घोंसला बना रखा है। इधर तो घोंसला है, तो देखो। ये सब कमरे हैं। ये मदरसे का ही हिस्सा है। अभी मैं आपको मदरसा दिखा रहा हूँ पूरा। ये पूरा मदरसे का कैंपस है। ये खिलजी मदरसे का दरवाज़ा है। ये हमने आपको पूरा खिलजी मदरसा दिखाया। आइए अब मकबरे की तरफ चलते हैं। ये पूरा मदरसा है, आप देख सकते हैं। आइए अब चलते हैं और खिलजी का मदरसा देखते हैं, या खिलजी का मकबरा और इल्तुतमिश का मकबरा। आइए देखते हैं इल्तुतमिश का मकबरा। आप देख रहे हैं ये इल्तुतमिश का मकबरा है। आइए आपको ये दिखाते हैं और इल्तुतमिश के मकबरे के बारे में बताते हैं। ये सुल्तान शमशुद्दीन इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन के वारिसीन और उनके दामाद थे। यह मकबरा उन्होंने अपने खुद की ज़िंदगी में अपने सबसे बड़े बेटे के मकबरे सुल्तान गढ़ी या सुल्तान गारी के तामीर के 5 साल के बाद 1235 में बना। मकबरे में देखेंगे एक बड़ा सा कमरा है जो लगभग कहा जाता है कि तकरीबन 9 मीटर का है और इसके बीच में संगमरमर से बनी हुई कब्र बगली डाटों और मेहराबों से बनी हुई है, खूबसूरत अंदाज में बनाई गई हैं, जो आइए हम आपको दिखाते हैं। देखिए ये इल्तुतमिश का मकबरा है, ये उसका दरवाज़ा है। आप इसके गेट पर ही देख सकते हैं। ये देखिए सब अरबी में ही लिखा हुआ है। ये देखिए, ये हम आपको सुल्तान इल्तुतमिश का मकबरा दिखा रहे हैं। पहले आपको दरो दीवार दिखा दें। ये पूरे मकबरे का हिस्सा है। ये देख सकते हैं आप सुल्तान इल्तुतमिश मकबरे के बारे में, उसके दरो दीवार को आप देख सकते हैं। सब कुरान की आयतें दर्ज हैं, आप देख सकते हैं। काफ़ी खूबसूरत है ये, वाकई ये तारीफ़ करने के लायक है। इसकी कर्विंग देखिए कितनी बारीकी से की गई है, कर्विंग इसकी।
और ये देखिए, ये सुल्तान इल्तुतमिश की कब्र है। ये देखिए, हम इसे चारों साइड से दिखा दें आपको। ये सुल्तान इल्तुतमिश की कब्र है। आइए इसे बाहर से दिखा दें। अब हम आपको इसी कुतुब मीनार के कैंपस में ये दिखाने के लिए लाए दूसरी इमारत, जिसका नाम है अलाई मीनार। ये अलाई मीनार कहलाती है। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त बनी हुई है। ये अधूरी मीनार जो है अलाई मीनार के नाम से जानी जाती है। इस अलाई मीनार की तामीर की शुरुआत एक, जो आप जानते ही हैं, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी, जिनका वक्फा 1296 से 1316 ईस्वी तक था। उनका इरादा था कि इसे, इनकी प्लानिंग के तहत ये कुतुब मीनार से दुगनी ऊंची बने, लेकिन जब इसकी तामीर शुरू कराई गई थी उनकी वफ़ात हो गई थी। इस तरह से ये इसकी पहली मंजिल भी पूरी ना हो सकी थी, और उसके बाद उनके किसी भी जानशीन ने इसके काम को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश की। ये पहली मंजिल तक ही हो सकी थी। ये अधूरी मीनार ही बनकर रह गई। इसे अलाई मीनार कहा जाता है। ये देखिए, ये अलाई मीनार है, इसे हम दिखा रहे हैं आपको। इसमें बड़ा सा दरवाज़ा है, वो भी अधूरा ही है। इसे हम आपको चारों तरफ से दिखाते हैं, इस अलाई मीनार को। ये उसका सर्कुलर बेस है, ये देख सकते हैं आप। और मीनार को आप देख सकते हैं, इस तरह से उभार के साथ बनाया जा रहा था, और ये पत्थरों से बनाई जा रही थी मीनार। ऊपर खिड़की दी गई है, यहाँ से जाने का रास्ता था, ये जीने दिए गए थे। ये हम इसे चारों तरफ से दिखा रहे हैं आपको, इस अलाई मीनार को। ये आप पूरी अलाई मीनार देख सकते हैं।
आइए आगे दिखाते हैं।